हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो एसबीआई के नतीजे आ चुके हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा मैं। तो नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं, बहुत ही शानदार। मतलब स्टॉक को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का ही सहारा लेना पड़ता है। तो नतीजे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाए गए हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैंने कल आपको बोला था कि रिलायंस का शेयर अगर 1800 के पास आता है तो उसको बाय कर लो आंख बंद करके। तो देखो आज ही उसमें 100 रुपये की मूवमेंट आ गई, 1910 के पास टॉप पे क्लोजिंग हुई इसकी। तो नतीजे एनालिसिस करने का यही मतलब होता है। मैंने आपको बोला था कि वहाँ से बेच कर 2000 से लेवल से बेच कर निकल जाओ अगर ब्रेक करता है तो 1800 के पास मैंने कल आपको बोल दिया था। सन फार्मा के रिजल्ट में, सन फार्मा का रिजल्ट में मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि 500 तक तो जाना ही जाना है, 520 तक तो जाना ही वहाँ तक डेफिनेटली वो गया है जहाँ पर मैंने बोला था आप लोगों को। तो एनालिसिस रिजल्ट ऐसे ही करते हैं। और आगे आज निफ्टी में जो भयंकर मूवमेंट आई है 11,900 के लेवल से, मैंने आप लोगों को पहले अपने क्लाइंट्स को बोल रखा था। अब हुआ क्या है, मार्केट में निफ्टी 11,900 से ऊपर बंद हुई है। तो कल भी मार्केट निफ्टी तेजी रहेगी, 12,000 तक जाने की कोशिश करेगी, मैं आप लोगों को पहले बोल देता हूँ। तो क्योंकि टॉप पे क्लोजिंग हुई है तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर भागेगी, सीधी सी बात है। गैप अप नहीं होना चाहिए। एसबीआई का जो नतीजे आए हैं देखो, 52% भयंकर, मतलब 4574 रिकॉर्ड को मतलब नतीजे दिखाएंगे करोड़ के आसपास। नेट एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम भी 28,181 करोड़ के पास आई है। तो देखो ये मतलब पब्लिक सेक्टर निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है एसबीआई पीएसयू को। तो वहाँ से पब्लिक सेक्टर बैंक निफ्टी भागेगी तो डेफिनेटली निफ्टी भी भागेगी और बैंक निफ्टी भी भागेगी। तो लार्जेस्ट लैंडर नवंबर 4 रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट 52% ईयर इन ग्रोथ पे, 52% की ग्रोथ हुई है इसकी। स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है इसका 4574 करोड़ के पास दिखाया गया। तो पहले 3000 करोड़ के पास 1500 करोड़ रुपए का जंप आया बैंक में। 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिफरेंस होता है आपको शानदार नतीजे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 14% आपका इंटरेस्ट अर्न में भी इम्पैक्ट पड़ा है। और डिपॉजिट जो है 14% डिपॉजिट भी बढ़े हैं बैंक के पास। तो कहीं ना कहीं जब न्यूज़ अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाया जाता है, मैंने आप लोगों को पहले बोला हुआ है। और आगे जहाँ पे देखो कि बोल रहे हैं कि एस्टिमेट जो था 3682 करोड़ का था नंबर्स का, पर ये 4500 करोड़ के पास आया। बहुत ही शानदार बढ़िया नतीजे आए हैं। बैंक डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2 में, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई है इसकी। जो ऑन द एसेट्स क्वालिटी फ्रंट द बैंक सेट ग्रोथ एनपीए एज परसेंटेज ग्रोथ एडवांस डिक्लाइंड 16 बीपीएस से इसके एनपीएस इम्प्रूव हुई है। और एनपीए वैल्यूएज 27 बीपीएस से जो ग्रोथ है वो 16 बीपीएस हुआ, नेट हुआ जो 27 बीपीएस से इम्प्रूव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऑर्डर दिया कि 3 सितंबर को बैंक हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड ए डोमेस्टिक लोन अकाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बैंक है जो एसबीआई है, इसने अभी तक कोई भी एनपीए डिक्लेयर नहीं किया। मान लो कि जो आपका मोरेटोरियम पीरियड था, लोगों ने कईयों ने लोन नहीं रीपे किए, उसका अकाउंट एनपीए हो गया, तो वो चीज़ डेफिनेटली बैंक के द्वारा नहीं डिक्लेयर की गई है। तो काफ़ी स्लिपेज जो है फ्रेश स्लिपेज भी कम हुई है। जिस 2756 करोड़ पहले 3637 करोड़ थी, तो स्लिपेज भी कम होना एक अच्छी बात है बैंक के लिए। और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी 10,000 करोड़। देखो प्रोविजन कंटीजेंसी में पहले बोलता है, यहाँ पे हेरफेर कर जाते हैं ये लोग। 23% से कम की गई है। लास्ट ईयर में जैसे थी 13,000 करोड़ के पास रखी होगी, वो हम देखेंगे कितनी के, पर 23% मतलब कंपेयर करके, मतलब पहले 19% थी, अब ये 23% रखी गई है। वो आपको मैं दिखा दूंगा। और आगे जो प्री कोविड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ 11%। और
प्रॉफिट जो है उसमें लाइफ इंश्योरेंस का इसने जो हिस्सेदारी बेची है उसकी वजह से भी इसके प्रॉफिट में थोड़ा बढ़ोतरी दिखाई गई है। और अर्लियर दिस मंथ गवर्नमेंट अपॉइंट दिनेश कुमार खारा मैनेजिंग चेयरमैन, उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वरीज ओवर एनपीए को रिलेटेड थोड़ी सा स्ट्रेस है इनके ऊपर। बाकी जो मैंने आज ट्रेड लिया मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। उससे पहले ये मेरे व्हाट्सएप के प्रूफ्स है। और जिसमें मैं यही बोलूँगा कि जिसने भी एसबीआई को बाय करना हो सिंपली छोटे से छोटा स्टॉप लॉस आपने लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और कुछ नहीं करना। 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हो। पहले भी स्टॉक मैंने बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ। एसबीआई मतलब बढ़िया जिस लेवल पे आपको मिल रहा है। तो पहले आज सुबह मैंने निफ्टी को बाय दिया था सुबह 9:25 पे, 11,840 से 11,900 पे गई निफ्टी को। फिर दोबारा बाय किया 11,835 11,870 बुक किया। फिर निफ्टी को सेल किया 11,900 से 11,850 तक आई 10:23 पे। फिर बैंक निफ्टी को सेल किया 25,600 से 25,200 बुक किया। निफ्टी को फिर दोबारा बाय किया 11,800 से। मतलब उठा पटक लगी रही है आज निफ्टी में, बहुत ज़्यादा भयंकर मूवमेंट थी ऊपर नीचे की। 11,830 से 11,900 बुक किया। फिर 12 बजे अल्टीमेट फिर निफ्टी को सेल किया मैंने 11,900 के पास। अच्छा टारगेट मेरा 750 का था, 11,750 का 700 का टारगेट था। बट 11,750 के आसपास आके निफ्टी वहाँ से मूव कर गई। निफ्टी फिर दोबारा 14 बज के मैंने सेल किया 11,880 11,900 पे। वहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि निफ्टी 11,800 से के बाद वो निफ्टी काफ़ी ऊपर भाग चुकी थी। 11,750 के पास जैसे निफ्टी आई तो उसके बाद निफ्टी सिर्फ ऊपर ही गई। बट निफ्टी ऊपर जाने की वजह से मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ निफ्टी जैसे ही ऊपर गई है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को बढ़ाया गया और स्टॉक्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आई है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है स्टॉक्स में। मैंने 2 बजे के बाद जैसे ही मतलब 1:30 बजे से निफ्टी चलनी शुरू हो गई पर स्टॉक्स वैसे मूव नहीं हुए, सिर्फ सिर्फ इंडेक्स को बढ़ाया गया है जैसे रिलायंस वाला के शेयर को। तो कल निफ्टी देखो 12,000 के पास जाने की कोशिश भी करेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर है 2072 से बाय किया 270 पे बुक किया। सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय किया 304 से 310 पे बुक किया। बीएससी इंडिया को कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गए। राजेश एक्सपोर्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिनोलेक्स में 1-1.5 रुपये की मूवमेंट है वो बुक किया। थायरोकेयर में 1135 से 1127 पे बुक किया। एशियन पेंट को सेल किया 2185 से 2170 पे बुक किया। HDFC बैंक को सेल किया 1247 पे बुक किया 1255 से। हावेल्स को सेल किया 796 790 बुक किया। वोल्टास को सेल किया 713 710 पे बुक किया। एंजल ब्रोकिंग को सेल किया 312 से 309 पे बुक किया। लिंडे इंडिया को सेल किया 835 827 पे बुक किया। पिरामिल को सेल किया 1305 से 1295 बुक किया। फिर देखो हमारा राजा में स्टॉप लॉस हिट हो गया 774 से 781 तक। दिलीप बिल्डकॉन में मूवमेंट नहीं है, इस क्लैरेंट केमिकल में मूवमेंट नहीं, जबकि निफ्टी बढ़ी थी। मैं आपको यही बताना चाहता 2 बजे के बाद निफ्टी बढ़ी है पर स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आई है। और जिसने भी एसबीआई का शेयर बाय करना हो सिंपली मैं आपको बोल देता हूँ कि सिंपल आपने 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है कल, क्योंकि निफ्टी में आज बैंक में जान आ चुकी है। और सीधा सीधा इसका मेरा टारगेट पहले टारगेट होगा 220 का टारगेट होगा, 250 का टारगेट आएगा फाइनल में, 245 के आसपास आएगा। ये इसका 20% अप मूवमेंट है अभी इसमें। तो ये कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की क्षमता रखती है पर 200 से नीचे मत रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। 200 नीचे जब भी एसबीआई का शेयर 200 से ऊपर ट्रेड करेगा तभी आप लोगों ने बाय करना, तभी एंट्री लेनी है। 200 से ऊपर ही ट्रेड करने के बाद 220 225 230 250 तक भी ये शेयर जाएगा। 200 से नीचे मत रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। यही अपनी तरफ से मेरा एसबीआई का नतीजे का एनालिसिस था। 200 से नीचे गिर जाएगा फिर दोबारा जल्दी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि नतीजे तो बहुत ज़्यादा शानदार आए। तो ऑलरेडी ये गैप अप ही होगा, जैसे भी मैंने आपको पहले बोला सन फार्मा का बोला था, तो आईसीआईसी बैंक का बोला था। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी जान है जिसकी वजह से निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। बैंक निफ्टी ही सपोर्ट कर रही है मार्केट में, वरना निफ्टी में बिल्कुल भी जान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ही सपोर्ट कर रही है, बैंक निफ्टी। और यहाँ पे देखो नतीजे आपको 45,000 करोड़ की सेल थी यहाँ पे देखो। और फिर 43,000 करोड़ की रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम हुआ है स्टैंड अलोन। बट अल्टीमेट आप देखोगे नीचे जो प्रॉफिट प्रोविजन कंटिजेंसी में देखो 23% यहाँ पे बोल रहे थे, पहले 13,000 करोड़ की ये प्रोविजन कंटिजेंसी थी, यहाँ 10,000 करोड़ की प्रोविजन रखी गई है। इसी की वजह से सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाया गया है। 3,000 करोड़ की अगर आप प्रोविजन कम करोगे
तभी आपको को ये मतलब प्रॉफिट दिखाया गया है, वरना आप लोग समझदार को कि प्रॉफिट दिखाने में सिंपली सीधा ही इनको यही है कि न्यूज़ क्रिएट की गई है ताकि बैंक में जान आए और बैंक को ऊपर लेके जाया जाए। जिस दिन भी ये बैंक निफ्टी प्रोविज़न बढ़ा देंगे जिस क्वार्टर में भी, तब ये नीचे गिरा देंगे शेयर को। तो यही प्रोविज़न की इनके हाथ में हेर फेर होती है। 3011 करोड़ के पास पहले इसका प्रॉफिट था, अब 4500 करोड़ 1500 करोड़ का जंप आया सीधा सीधा। आप देख रहे हो 30 का 3000 करोड़ से 1500 करोड़ सीधा सीधा 50% की अब मूवमेंट आई है इसमें। नतीजों में वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन में ही हेर फेर की गई है। 3000 करोड़ की प्रोविजन कम करके 1500 करोड़ का मुनाफा दिखाया गया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लोन था। कंसोलिडेटेड भी आप देख लो, हमको तो सीधा प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट अच्छा दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45-46 हजार करोड़ के आसपास मतलब रेगुलर एक इनकम जनरेट कर रहा है यहाँ पे ये बैंक। सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी रखती है तो उसी में कंटिन्यूटी टारगेट वही चीज़ अचीव करती है जो एक लेवल बना के रखती है। आप लेवल बनाए रखना सेल का और टारगेट का, वो बहुत अच्छा है, वो नहीं टूटना चाहिए। देखो 44-45 हजार के आसपास सेल हर साल हर क्वार्टर में ये कर रही है कंपनी SBI। और प्रॉफिट जो दिखाएगा 5400 करोड़ दिखाया गया खर्चे निकालने के बाद। 5200 करोड़ देखो कहाँ 3400 करोड़ के पास था, 5200 करोड़ आ गया भाई। 1700 करोड़ का अप मूवमेंट यानी कि 50% की अप मूवमेंट दिखाई गई है। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। सिंपली 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के मैंने आपको ऊपर का टारगेट दे दिया है। पोजिशनल के लिए शेयर वीडियो है, जुए बाजारी सट्टे बाजारी फ्यूचर और ऑप्शन के लिए इसका कोई मतलब इस वीडियो का कोई लिंक नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हो। थैंक्स गुरचरण यार।